हेलो दोस्तों। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे बीबीएस ऑफ बीम और ये बीम का पहला वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक बीम के साथ जिसका शेड्यूल मैंने निकाल के रखा हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ऐसा शेड्यूल होता है जो आपको मिलेगा अपने आरसीसी कंसल्टेंट से। तो इसमें यहाँ पर बीम नंबर लिखा रहता है, यहाँ पर साइज़ लिखा रहेगा, उसका क्रॉस सेक्शन है ये, फिर बॉटम रीइंफोर्समेंट, टॉप रीइंफोर्समेंट और फिर उसका शिरप। तो जो बीम हम लोग देख रहे हैं वो ये B1 देख रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। उसका मैंने बीपीएस कैलकुलेशन करके रखा हूँ। ये सब इनिशियल्स हैं जो मेरे कॉलम वाले वीडियोस में होता था, आप लोगों ने देखा होगा। फिर यहाँ पर मैंने टाइटल दिया हूँ बीबीएस फॉर बीम, और ये सब कॉलम और जो हेडिंग्स है वो सेम रहेगा, फॉर्मेट सेम है। अब हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, तो जब बीम का बीबीएस हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो उसका कोई एक डायरेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए। या तो आप एक्स डायरेक्शन ले लो या तो वाई डायरेक्शन ले लो। तो मतलब जो भी आपको बीम दिखेगी एक्स डायरेक्शन में, स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट बीम, वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और फिर एक एक बीम का हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे। तो पहला जो बीम है वो B1 था, तो वो B1 का मैंने कैलकुलेशन किया है यहाँ पर। ये C5 और C6 के बीच में रहेगा, तो उसका नाम है B1। और उसके आगे मैंने यहाँ पर उसका जो डायमेंशन है वो लिख के रखा हूँ। 230 उसका विड्थ है, 600 हाइट है और 2520 उसका लेंथ है। ये तीनों में दिया हुआ है। ये दो डायमेंशन तो आपको डायरेक्ट शेड्यूल से मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन ये जो लेंथ है ये आपको प्लान से निकालना पड़ेगा। तो इसकी जो लेंथ है वो 2520 है। अब इसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो इस तरह से है कि यहाँ पर हम लोग को डिस्क्रिप्शन लिखना रहता है। तो सबसे पहले बॉटम बार निकालेंगे, क्योंकि शेड्यूल में बॉटम बार पहले दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। तो इसमें लिखा है कि लेफ़्ट, मिड और राइट। तो दो पूरे थ्रू आउट, मतलब लेफ़्ट, मिड, राइट में 216 है, मतलब थ्रू आउट 216 है। तो दो बार रहेंगे 16 के जो पूरे बीम में है। अब उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अच्छा, ये बताने से पहले मैं एक और एक चीज़ बता देता हूँ कि जो बीम रिइंफोर्समेंट का ये है, जो तरीका होता है उसको प्लेस करने का, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, प्रैक्टिकली साइट पे मैंने शो किया था। तो आप पहले वो देख लेना, तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। मैं आई बटन पे उसका लिंक डाल दूँगा और एंड स्क्रीन पे भी वो रहेगा, तो वहाँ से भी आप जाके उसको देख सकते हो। तो 216 के बार है थ्रू आउट बॉटम में, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। डाया ऑफ बार 16 है और उसका नंबर ऑफ बार 2 है। तो कॉलम्स वैसे जो पहले कॉलम, जो कॉलम के बीबीएस हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे, उसमें जो हेडिंग्स थे, जो कॉलम्स थे, वही सब है यहाँ पर। बस अपने मेंबर के हिसाब से ये चेंज होते जाएगा। तो बॉटम बार में 16 के बार है, 2 है टोटल। और फिर यहाँ पर ABC में हम लोग उसको कैसा बाइफरकेट करते हैं वो बता रहा हूँ मैं। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि जो बीम होता है उसके लेफ़्ट और राइट में LD मतलब लेना पड़ता है। बीम का जो स्टील होता है वो सिर्फ बीम तक नहीं रहेगा, वो कॉलम में भी जाएगा या तो आगे वाले बीम में भी जाएगा। तो जो ये आगे जो फॉरवर्ड होता है वो जनरल डिटेल में दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर जो हम लोग की कंडीशन है, इसमें ऐसा दिया हुआ है कि जो बीम के आगे जो बार जाएगा उसको हम लोग LD लेंगे। तो यहाँ पर ये बीम लेंथ हो गया 2.52, ये हो गया बीम की लेंथ मीटर में। और उसके बाजू में यहाँ पर LD है और यहाँ पर भी LD है, बोथ साइड LD लिया हुआ है। तो LD जो है 50D दिया हुआ है ड्राइंग में, तो उस हिसाब से मैंने लिया हूँ 50 मल्टीप्लाई बाय डाया होता एंड डिवाइड बाय 1000 किया हूँ, क्योंकि मेरे को मीटर में चाहिए। तो उस हिसाब से ये पूरा जो लेंथ आएगा वो हम लोग का बीम का इन्फोर्समेंट का लेंथ आ जाएगा। इसका शेप ऑफ बार ऐसा रहेगा कि ये 2.52 वाला जो लेंथ है वो सीधा रहेगा और ये 0.8 जो है वो L हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बीम का टॉप बॉटम रिइंफोर्समेंट निकालेंगे। अब यहाँ पर बेंड डिडक्शन आएगा, क्योंकि क्या होएगा कि जो बीम है उसका जो स्टील है बॉटम वाला वो सीधा सीधा तो नहीं रहेगा, वो कॉलम में जाके L होता है। तो L होने की वजह से 90 डिग्री दोनों तरफ से हम लोग को उसको बेंड करना पड़ेगा। तो 90 डिग्री का 2 बेंड आएगा, तो उसके हिसाब से वो 4D हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2D वन साइड, तो बोथ साइड मिला के हो गया 4D। तो यहाँ पर 4D का बेंड डिडक्शन आ गया। अब उसका कटिंग लेंथ कैसा आएगा, हम लोग को ये चारों को प्लस करना पड़ेगा, A B C D E तक पाँचों को, और बेंड डिडक्शन माइनस होएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बेंड डिडक्शन को माइनस किया हो। तो इस तरह से हम लोग पूरा कटिंग लेंथ निकालेंगे बॉटम बार का। तो उसके आगे का जो कैलकुलेशन है वो ये लॉजिकल फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पर इफ वाला, तो वो हिसाब से आपको यहाँ का कैलकुलेशन मिलेगा। जैसे कि इफ़ डायमीटर
मीटर इज इक्वल टू 8, मतलब D12 डाया ऑफ बार है। तो अगर D12 आपका अगर 8 होगा देन वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ बार्स विथ कटिंग लेंथ, तो आपको टोटल लेंथ मिल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर तो डाया ऑफ बार 8 नहीं है, यहाँ पर 16 है, जैसे कि आप देख सकते हो ये 16 है, इसके लिए ये इसका वैल्यू ये वाले सेल में आया है। तो जैसा भी आप कंडीशन लगाओगे ये वाले कॉलम के हिसाब से आपको लगाना है। जैसे कि यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर आपको 8 लिखने का है। अगर यहाँ पर 10 आएगा तो दूसरे वाले में आप देखोगे यहाँ पर 10 दिए आपको, यहाँ पर 10 दिया हुआ है। वैसे ही यहाँ पर 12 लिखा रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये जो चीज़ है ये चेंज होते जाएगा एज़ पर कॉलम हेडिंग। तो ये आ गया आपका बॉटम बार। और वैसे ही सेम टॉप बार भी है, दोनों का शेप ऑफ बार सेम है। जैसा बॉटम बार नीचे से स्ट्रेट जाके फिर ऊपर एल हो जाएगा, तो टॉप बार ऊपर से स्ट्रेट आके डाउनवर्ड तरफ वो एल हो जाएगा। तो उस तरह से हमको ये वाला भी मिल जाएगा तीनों उसका लेंथ। और फिर इसमें भी सेम 2D बोथ साइड बेंड हो जाएगा। तो उसके बाद ये आपका कटिंग लेंथ आ जाएगा ऐड करने के बाद, और बेंड डिडक्शन यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगा हुआ है। तो आपका टॉप बार बॉटम बार ऐसे निकल जाएगा। शेप ऑफ बार आपको दिखने के लिए मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। ये आपका टॉप बार है, जैसे कि आप देख सकते हैं बीम के आगे बोथ साइड वो एल मार के कॉलम में डाला हुआ है। तो इसी को मैं आपको बता रहा था जो 0.8 मैंने यहाँ पर लिख के रखा हूँ। अब आ जाते हैं रिंग के ऊपर या तो स्टीरअप के ऊपर। एक्चुअली बीम में रिंग नहीं होता है, बीम में स्टीरअप होता है। चलिए तो मैं यहाँ पर करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पर स्टीरअप का कैलकुलेशन है। अब स्टीरअप कैसे करेंगे, ये 8 mm का बार है, आपको शेड्यूल में दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है 8 mm का बार है। 2 लेग स्टीरअप है ये, और 150 mm की स्पेसिंग है थ्रू आउट, लेफ्ट मिड राइट तीनों में सेम ही है। तो वही हिसाब से यहाँ पर स्पेसिंग सेम होगी। अब इसका जो नंबर ऑफ बार्स है वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो टोटल लेंथ ऑफ बीम 2.52 था, उसको डिवाइड बाय 0.15 करेंगे जो कि स्पेसिंग था, और फिर उसको राउंड अप करके +1 कर देंगे। तो ये हमें नंबर ऑफ़ बार्स दे देगा। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ बार्स मिल गया है। अब उसको डिवाइड कर देंगे जो उसका लेंथ होता है वो, जैसे कि वो रेक्टेंगुलर शेप में है तो उसके 2 विड्थ आएगा और 2 हाइट आएगा। तो ये 0.17 वहाँ से आया है, 230 mm का उसका विड्थ था। बोथ साइड कवर माइनस करेंगे तो 0.17 आ जाएगा। वो हिसाब से ये भी 0.17 आ गया उसका अपोजिट साइड, और उसकी हाइट 0.6 mm थी, उसमें से बोथ साइड कवर माइनस करेंगे जो कि 30 mm का कवर है, तो वो आ गया 540 को अगर हम लोग मीटर में लिखेंगे तो वो 0.54 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी और डी सेम हो गया। अब यहाँ पर 2 हुक आ जाएगा, क्योंकि 2 हुक होते हैं कोई भी आप रिंग देखोगे तो एक हुक 10D का है तो 2 हुक हो जाएगा 2 × 10D, और डिवाइड बाय 1000 इसके लिए किया हुआ है क्योंकि वो मीटर में चाहिए। बैंड डिडक्शन करना पड़ेगा, तो रिंग का जो वीडियो देखा हुआ है, कॉलम का जो मैंने वीडियो बनाया था BBS, तो उसमें मैंने बताया था कि जो रेक्टेंगुलर रिंग होता है उसमें 12D का डिडक्शन आता है। अब वो 12D कैसा आता है वो देखने के लिए आपको कॉलम वाला BBS देखना पड़ेगा। उसके लिए भी मैं आई बटन पे लिंक डाल दूँगा, आप वो चेक कर सकते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे डिडक्शन किया जाता है। फिर यहाँ पर आपको टोटल कटिंग लेंथ मिल जाएगा, ये सबको ऐड करेंगे T तक, एंड देन बैंड डिडक्शन जो है वो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर आपको टोटल कटिंग लेंथ मिल जाएगा। अब कटिंग लेंथ मिलने के बाद ये आगे का जो फॉर्मूला है वो सेम है ऊपर जैसा ही है, बस आपको ये सब सेल को एक साथ सिलेक्ट करके ड्रैग करना है। मतलब इसको आप ऐसा एक साथ सिलेक्ट कर लोगे और फिर यहाँ से ऐसा पकड़ के उसको ड्रैग कर दोगे। तो ये फॉर्मूला सेम ही है, जो ऊपर था वही है। उसके बाद यहाँ पर जो कॉलम है उसको भी देख लेते हैं। मतलब ये जो पार्ट है इसमें टोटल लेंथ इन मीटर दिया हुआ है, जो कि आपको सम करके मिल जाएगा। ये सब आप सम करोगे आपको ये वाला टोटल रो मिल जाएगा। उसके बाद वेट पर मीटर मैंने लिख दिया हो डाया वाइज अलग अलग। फिर उसके बाद टोटल वेट कैसा आएगा, ये जो वेट पर मीटर है दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ बार, एंड देन वी विल गेट टोटल वेट इन kg। ये आपको kg में मिलेगा क्योंकि यहाँ पर भी जो वैल्यू लिखा हुआ है ये kg में है। ये मिलने के बाद आपको ये सबको ऐड करके यहाँ पर लिखना है और उसको डिवाइड बाय 1000 करना है ताकि आपको टन में मिल जाए। तो इस तरह से आप पूरा BBS का कैलकुलेशन कर सकते हैं एक बीम का। ये एक सिंपल टाइप ऑफ बीम था जो कि बहुत आसान था। इसके बाद हम लोग और भी टाइप ऑफ बीम देखेंगे कोई दूसरे वीडियो में। तो जब आपको ये टोटल वेट इन टन मिल जाएगा तो आप ऑर्डर कर सकते हो स्टील को, जैसे कि आपको अगर मंगवाना है या तो अगर BBS भी चेक करवाना है सबमिट करना है तो वो भी टन में ही चेक होगा। तो ये था पूरा BBS का कैलकुलेशन। अब इसके आगे और एक चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ, ये पहले भी बताया हुआ है, जो कॉलम का BBS था उसमें दिया था मैंने। तो ये कॉन्क्रीट का पार्ट भी मैं साथ में कैलकुलेट कर लेता हूँ।
उसके लिए बस आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर डायमेंशन दिया हुआ है उसको यहाँ से लिंक करके रखना है। जैसे कि मैंने ये 2.52 यहाँ से ले लिया डायरेक्टली, या आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, कोई भी जगह से आप लो, तो आपको वैसे भी सेम ही है लेंथ। ये हो गया लेंथ, एंड देन यहाँ पर ब्रेथ आ जाएगा और यहाँ पर उसकी हाइट आ जाएगी, और वॉल्यूम ही निकालना है आपको, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स, यू विल गेट दी टोटल वॉल्यूम ऑफ दी मेंबर। अब टोटल वॉल्यूम मिल गया तो वही आपका क्वांटिटी भी है, और उसका यूनिट क्यूबिक मीटर होता है, तो इसके लिए यहाँ पर CUM लिखा हूँ मैंने, क्यूबिक मीटर। फिर आपको लास्ट में सबमिशन करना है उसका। अब यहाँ पर तो एक ही वैल्यू है, तो इसके लिए सेम वैल्यू आ रही नीचे। अगर और बीम होते तो ये सब टोटल ऐड होके नीचे आपको सम दे देता, और फिर आपका ये टोटल क्वांटिटी आ जाएगा उस हिसाब से। तो ये था BBS ऑफ बीम, जो कि सिंपल बीम था और जिसको समझना बहुत आसान था। इसी तरह से हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और दूसरे टाइप ऑफ बीम्स भी देखेंगे। तो ये मेरा जो प्लेलिस्ट है इसमें सिर्फ बीम का BBS रहेगा। ऐसे ही मैंने कॉलम BBS के ऊपर भी प्लेलिस्ट बनाया हो, आप मेरे चैनल में जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं, और लास्ट में मैं उसका लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो उसको।